एक ऐसी कंपनी जिसकी शुरुआत एक सेकंड ऑप्शन के तौर पर की गई थी। अगर इंटेल को कभी अपनी चिप मैन्युफैक्चरिंग में कोई दिक्कत आती थी तो AMD उनके लिए चिप सप्लाई का काम करती थी। बस इतना ही था इस कंपनी का वजूद। लेकिन AMD ने अपने इनोवेशन के दम पर एक के बाद एक ऐसे प्रोसेसर्स लॉन्च किए जो सिर्फ सस्ते ही नहीं बल्कि इंटेल के CPU से फास्ट और एफिशिएंट दोनों थे। सबको लगने लगा कि AMD जल्द ही इंटेल को पीछे छोड़ देगा। लेकिन तभी एक ऐसी साजिश रची गई जिसमें इंटेल ने अरबों डॉलर खर्च किए और AMD का मार्केट शेयर गिरने लगा। स्टॉक प्राइस जमीन पर आ गया और कंपनी लगभग दिवालिया होने के कगार पर आ गई। फिर AMD ने Ryzen प्रोसेसर लॉन्च किया जिससे कंपनी फिर खड़ी हो गई। लेकिन यह गोल्डन पीरियड ज्यादा देर नहीं टिक पाया। इस बार एनवीडिया ने AMD को उसी तरह हराया जैसे कभी इंटेल ने किया था। अब सवाल उठता है कि इंटेल जैसे दिग्गज को हराने वाली कंपनी फिर से स्ट्रगल क्यों कर रही है। AMD की कहानी 1969 से शुरू होती है, जब जेरी सैंडर्स ने फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर छोड़कर सनीवेल, कैलिफोर्निया में 8 लोगों के साथ AMD की शुरुआत की। शुरुआत में AMD एक सप्लायर था जो इंटेल की जरूरत पर चिप्स सप्लाई करता था, लेकिन उनका सपना इससे बड़ा था। 1975 में AMD ने AM2900 प्रोसेसर सीरीज लॉन्च की। असली पहचान मिली 1997 में के 6 प्रोसेसर से, जिसने इंटेल के पेंटियम 2 को परफॉर्मेंस ऑन प्राइस में मात दी। फिर आया एथलॉन प्रोसेसर जो 1 गीगाहर्ट्ज की स्पीड को पार करने वाला दुनिया का पहला CPU बना। AMD ने एथलॉन 64 लॉन्च करके 67 बिट कंप्यूटिंग में इंटेल से बाजी मार ली। लेकिन जल्द ही इंटेल ने कोर 2 डुओ सीरीज लॉन्च की और AMD को बाजार से लगभग बाहर कर दिया। इंटेल ने डेल, HP, सोनी जैसी कंपनियों को अरबों डॉलर दिए ताकि वे सिर्फ इंटेल चिप्स यूज करें और AMD को इग्नोर करें। AMD ने इस पर मुकदमा किया और 2009 में $1.25 बिलियन का सेटलमेंट जीता। उसी दौरान AMD ने ATI टेक्नोलॉजीज को $5 करोड़ 4 लाख में खरीदा, जिससे GPU मार्केट में कदम रखा। लेकिन इस डील की वजह से कंपनी भारी कर्ज में डूब गई। AMD ने बुलडोजर आर्किटेक्चर लाने की कोशिश की, लेकिन वह फेल हो गया। डर्क मायर CEO बने और खर्च घटाने के लिए फैब्रिकेशन यूनिट बेच दी और कंपनी फेबलेस हो गई। उन्होंने ATI का मोबाइल ग्राफिक्स डिवीजन भी क्वालकॉम को बेच दिया, जो बाद में एड्रीनो GPU बना। कंपनी लगातार घाटे में रही और शेयर प्राइस $40 से गिरकर $2 तक आ गया। डायर्क मायर को हटाया गया और रोरी रीड CEO बने। फिर AMD को सोनी और माइक्रोसॉफ्ट से Xbox और प्लेस्टेशन के कॉन्ट्रैक्ट मिले, जिससे कुछ राहत मिली। लेकिन तब तक AMD AI और डेटा सेंटर मार्केट से दूर था। 2014 में लीसा सू को CEO बनाया गया। उन्होंने जीन माइक्रो आर्किटेक्चर पर काम शुरू करवाया और 2017 में Ryzen CPUs लॉन्च की। Ryzen ने इंटेल को टक्कर दी। सस्ते और पावरफुल होने की वजह से AMD की वापसी हुई। 2018 में EPYC सर्वर प्रोसेसर भी आए और AMD का शेयर प्राइस 30 गुना बढ़ा। इंटेल की देरी ने भी AMD की मदद की। इंटेल का 10 नैनोमीटर प्रोसेसर बार बार डिले होता रहा, जबकि AMD ने TSMC के साथ पार्टनरशिप कर 7 नैनोमीटर प्रोसेसर लॉन्च कर दिए। ट्रांजिस्टर छोटे होने की वजह से AMD के चिप्स ज्यादा एफिशिएंट थे। AMD ने 67 कोर EPYC प्रोसेसर लॉन्च किए और इंटेल को सर्वर मार्केट में भी पछाड़ दिया। 2022 में AMD का मार्केट कैप इंटेल से ऊपर चला गया। लेकिन तभी AI का बूम आया और एनवीडिया ने लीड ले ली। एनवीडिया ने CUDA प्लेटफॉर्म बनाया और GPUs को AI ट्रेनिंग के लिए तैयार किया, जबकि AMD OpenCL के साथ पीछे रह गया। 2012 में एलेक्सनेट मॉडल ने 2 एनवीडिया GTX 580 GPUs के साथ इमेजनेट चैलेंज जीता। यह साबित हो गया कि AI ट्रेनिंग के लिए GPUs ज्यादा बेहतर हैं। एनवीडिया ने हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर में भी इन्वेस्ट किया। CUDA, CUDNN, TensorRT जैसे टूल्स बनाए। AI के बूम में एनवीडिया के GPUs की मांग आसमान छूने लगी। AMD ने भी MI300 सीरीज लॉन्च की, जिसमें CPU और GPU को एक पैकेज में जोड़ा गया। लेकिन AMD को जल्द समझ आया कि सिर्फ हार्डवेयर से कुछ नहीं होगा। इसलिए AMD ने Xilinx को $50 अरब में खरीदा ताकि AI प्रोसेसिंग को ऑप्टिमाइज किया जा सके। लीसा सू का यह फैसला बहुत रिस्की था, लेकिन लॉन्ग टर्म में सही साबित हो सकता है। माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसे क्लाउड दिग्गज AMD के साथ आने लगे ताकि एनवीडिया पर डिपेंडेंसी कम हो। लेकिन AMD को अभी भी CUDA जैसे सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म की जरूरत है। MI300 से AMD को 2024 में $8 अरब का रेवेन्यू मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ग्रोथ धीमी रही। अब देखना यह है कि क्या AMD AI मार्केट में भी वही क्रांति लाएगा जो Ryzen के साथ लाई थी, या फिर हमेशा एनवीडिया के पीछे ही रहेगा। आपका क्या मानना है? क्या AMD एक और बार गेम चेंज कर पाएगा, या यह सिर्फ एक वैकल्पिक कंपनी बनकर रह जाएगी?